जय हिंद, जय सुभाष, जय भीम साथियों। मैं स्वाधीन भारत आज़ाद हिंद सरकार अंबेडकर विंग का एक मेंबर रुद्रपुर से हूँ और आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर डेडिकेट कर रहा हूँ साथियों के लिए। और साथी बहुत ध्यान से इस बात को समझें और ध्यान दें। इस वीडियो में दो बातें रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि करेंसी का जो फ्रॉड चल रहा है उसके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कुछ नहीं किया। देखिए, ये गलत बात है, लोगों को जानकारी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में 299 सदस्यों के सामने ये बात रखी थी, अपना एक पूरा संबोधन दिया कि जिस प्रकार से बैंकें अनियंत्रित तरीके से नोट छाप रही हैं और उसका मनमाने तरीके से वितरण कर रही हैं, जिसको चाह रही हैं उसको दे रही हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा और इन पर अगर कोई कानून नहीं बना या इन पर लगाम नहीं लगाया गया और पुराने कानूनों को यथास्थिति में जारी रहने दिया, तो आगे आने वाले समय में कुछ लोग देश के अंदर बहुत अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत गरीब हो जाएंगे। बाबा साहब का ये संबोधन देने का मकसद ये था कि शायद यहाँ संविधान सभा में कुछ लोग उनका समर्थन करें या बोलें, तो इस पर फिर विचार विमर्श किया जाए। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि संविधान सभा में उस समय 299 सदस्य होने के बावजूद भी किसी ने भी इस चीज़ का समर्थन नहीं किया और कोई बोला भी नहीं, और ये बात वहीं की वहीं दब गई। आज ये विशालकाय धोखे के रूप में हमारे सामने है। अगर हम किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से थोड़ा बहुत जानकार होता है या अर्थशास्त्र को जानने वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो उनसे करेंसी को लेकर बात होती है तो वो एक बात करते हैं कि देखिए, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन करेंसी का मतलब विश्वास होता है। तो हम भी जानते हैं करेंसी का मतलब विश्वास होता है, लेकिन विश्वास का मतलब ये होता है कि अगर सरकार ने एक मानक तय किया है करेंसी को छापने के लिए, नोट के बदले में रुपया देने के लिए मानक, रुपये का एक मानक तय कर दिया, तो मानक जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। मानक कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, ये हर आदमी को पता है। किसी भी चीज़ का स्थिरांक बदला नहीं जाता। जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो हमेशा नियत रहता है। एक मीटर में जितने सेंटीमीटर पहले नपते थे वो आज भी नपते हैं। तो अगर सरकार ने हमको ये विश्वास दिलाया है कि 1 रुपये के बदले में 770 मिलीग्राम शुद्ध 24 कैरेट का गोल्ड है जो आपको मांगने पर दिया जाएगा जब भी आप डिमांड करेंगे, ये वो अपने आरटीआई में भी लिख के देते हैं, और उनके जो पुराने नोट 1968 से पहले छपते थे उन पे सब पे ये डिमांड लिखी होती थी। तो आज ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों ने पहले धीरे धीरे उस विश्वास को तोड़ते गए, और पहले शुरुआत में पूरा गोल्ड दिया करते थे, फिर बाद में धीरे धीरे उसको कम करते करते आ गए, और 1991 तक लगभग आते आते गोल्ड को उन्होंने शून्य कर दिया कि रुपया देना ही बंद कर दिया, केवल कागज़ ही देने लगे। तो ये किस प्रकार का विश्वास हो गया, मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो अर्थशास्त्र को जानते हैं। भाई, मैं भी लगभग 20 साल से अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ और समझता हूँ। किताबों में जो लिखा होता है वो अलग चीज़ है। किताब में आप लोग क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, वो एक अलग कथा है, उसको नहीं जानते। मैं 20 साल से अर्थशास्त्र के अंदर जी रहा हूँ। मैं रुद्रपुर सिडकुल के अंदर काम करता हूँ, पार्ट टाइम भी काम करता हूँ, परमानेंट काम भी करता हूँ। लगभग 20 साल मुझे अर्थशास्त्र में को जानते हुए हो गए, मार्केट को जानते हुए हो गए, कंपनियों के वर्क को जानते हुए हो गए।
तो मेरे जानने से तो यही लगता है, मुझे तो जितना अनुभव किया और जितनी हकीकत ये देखी है, तो मुझे तो क्लियर हो गया है कि ये कोई विश्वास नहीं है, बल्कि ये विश्वासघात है। ये जो इन्होंने मानक तय किया और उसके बाद में देना बंद किया उसको, और आज केवल करेंसी एक पेपर मात्र बनकर रह गई है और दिन ब दिन हमारी करेंसी गिरती जा रही है। ये किस प्रकार का विश्वास है? देखिए, 3 बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। पहली बात, जब आपने एक मानक तय कर दिया डिमांड करने पर उसको बदल कर देने के लिए, तो आप उस हिसाब से हमको रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं? पहला विश्वासघात ये है, आपका सबसे बड़ा विश्वासघात। दूसरा विश्वासघात ये है, ये आपको हैरानी होगी जानकर कि लगभग 1900 ईस्वी तक भारत की इकोनॉमी नंबर 1 रही है, नंबर 1 रही है, जीडीपी नंबर 1 रही है। भारत दुनिया में व्यापार करने में लगभग 1/4 व्यापार करता था, यानी दुनिया के व्यापार का लगभग 25% या 24% के समथिंग माना जाता है भारत करता था। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बोला जाता, हवा में नहीं बोला जाता। तो इस तरीके से आज क्या हो गया कि हमारी जीडीपी दिन ब दिन गिरती जा रही है। एक आम से छोटे छोटे देशों की जीडीपी से भी बाहर हम लोग निकल चुके हैं, और आज अमेरिका और चाइना वगैरह जो हैं वो जीडीपी में हम लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं। उनको पकड़ना या उनका पीछा करना भी लगभग असंभव सा हो गया है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, ये बहुत बड़ा विश्वासघात हमारे साथ हुआ है कि हमारी जीडीपी क्यों चेंज हो गई। जब हमको सरकार ने, संविधान ने या अंग्रेज़ों सरकार के समय जो मानक बना था, विश्वास दिला गया था करेंसी के बदले में, तो वो विश्वास फिर क्यों टूटा? अगर वो विश्वास नहीं टूटा होता तो हमारी जीडीपी जो है वो नंबर 1 से आज सबसे फिसड्डी क्यों होती चली जाती? क्या ये विश्वासघात नहीं है? अगर ये विश्वासघात नहीं है तो फिर किसको विश्वासघात कहेंगे? एक तो आप करेंसी नहीं दे रहे, पहला विश्वासघात, बहुत बड़ा विश्वासघात। दूसरा, हमारी जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब से ये पेपर करेंसी आई, जब से आरबीआई बनी है, उसके बाद लगातार जीडीपी गिरती चली गई है। इस बात का प्रमाण है कि हमारे साथ विश्वास नहीं किया गया, हमारे साथ विश्वासघात किया गया। और तीसरी बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, वो भी आपकी जहन में होगी या शायद आपने सुना होगा। 1917 ईस्वी में भारत का रुपया अमेरिका के $13 के बराबर होता था, और जब आरबीआई की स्थापना हुई उसके बाद 1935 से लेकर 1947 तक की टाइम पीरियड में ही हमारा रुपया अमेरिका के $1 के बराबर हो गया। यानी कि हमारा ₹1 और बराबर $1 बराबर कर दिया गया। क्या ये विश्वासघात नहीं था? उसके बाद से आज की कंडीशन ये है जनाब कि हमारा 94-95 रुपये लगभग अगर कहें तो ₹100 और अमेरिका का $1 लगभग बराबर है। यानी कि अगर हम ये कहें कि 17 से अगर तुलना करें, 1917 से अगर हम अपने रुपए की कंडीशन गिरावट को अगर आकलन करेंगे तो $1 में हमारे ₹100 चढ़ रहे हैं, और उनको अगर हम $13 से गुणा करेंगे तो पता चलेगा ₹1300 हमारे। यानी कि आज उनका $1 जो हमसे ₹100 वसूल रहा है, अगर हम गुना में देखेंगे, अनुपात में देखेंगे, तो पता हमको ये चलेगा कि 1917 के बाद से
आज उन 2026 में उनका $1 और हमारे 100 रुपये लगभग बराबर हैं। और गुने में अगर इसको करोगे तो उस समय हमारा ₹1 और उनके 13 रुपये बराबर होते थे। तो डाउनफॉल में अगर हम जाते हैं तो हमको सिर्फ 1 गुना नहीं जाना पड़ेगा, 13 गुना करना पड़ेगा 100 का। तो 100 गुना 13, इसका मतलब होता है 1300। यानी कि आज के टाइम पे हम देखें तो हमारा रुपया सिर्फ 100 नहीं गिरा है, हमारा रुपया 1300 गुना गिर गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 70-80 साल के अंदर जब से ये आरबीआई की व्यवस्था करेंसी, पेपर करेंसी आई है और ब्याज सिस्टम आया है, तब से हमारा रुपया जो है 1300 गुना गिर चुका है। ये है इस चीज़ का अर्थ। हमारा रुपया 1917 से आज की कंडीशन में 1300 गुना गिरना, क्या ये विश्वासघात नहीं है? क्या ये अर्थशास्त्रियों को दिखाई नहीं देता? क्या उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है? क्या करते हैं वो लोग, क्या पढ़ते हैं? भाइयों, आप जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा फर्जी है। क्या है वो आप जानते होंगे, लेकिन सच्चाई वही है जो हम बता रहे हैं। आप मानो ना मानो, आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां मानेंगी, आपके बच्चे मानेंगे, मानना ही पड़ेगा। तो करेंसी, हम मानते हैं कि करेंसी का नाम विश्वास होता है, लेकिन भाई विश्वास से तब होता ना जब हमारे साथ विश्वास किया जाता, हमारे साथ उसी आधार पे